हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी 2.0। आज हमारा जो रेशियो का ये दूसरी क्लास है और पहले वीडियो में हमने काफ़ी प्रश्नों को देख लिया था। उससे आगे थोड़ा उससे मॉडरेट टाइप के जो सवाल बनते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला सवाल लिखा गया है 3x - 2y अनुपात 2x + 3y बराबर 5:6 है। आपको मान निकालना है x का क्यूब रूट प्लस वाई का क्यूब रूट अपान x का क्यूब रूट माइनस वाई का क्यूब रूट। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 2x - 2y अपान 2x + 3y और इसे लिखेंगे आप 5/6। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 त्रिक 18x होगा और उसके बाद 6 दूनी 12, माइनस का सिंबल है तो माइनस का लगेगा और उसके बाद यहाँ पे 12y होगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना 10x होगा और यहाँ पे 5 3 15y। और अब इधर 18x है, इधर 10x, ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, तो 18x - 10x और इधर है 15y और इधर माइनस का 12y है। जब इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 12y। अब 18x में से 10x घटाएंगे तो कितना आएगा, 8x और उसके बाद 15y में 12y जोड़ेंगे तो 27y। ठीक है, 15 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27y। अब यदि हम x अपान y का मान निकालें तो यहाँ से, अब इधर y गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में और उसके बाद 27 और इधर 8 गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में। अब हमारा जो यक्स अनुपात y कहिए या यक्स बटे y कहिए, उसका मान कितना आया, 27/8। अब ये मान उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ पे हम x का मान कितना है, 27। तो 27 का क्यूब रूट आपको निकालना है। 27 का क्यूब रूट ऊपर प्लस, फिर y का मान कितना दिया गया है, 8। 8 का क्यूब रूट आपको निकालना है और उसके बाद फिर x है, x का मान कितना है, 27, उसका भी क्यूब रूट निकालना है और माइनस फिर आपको दिया है y का मान कितना दिया गया है, 8 और इसका क्यूब रूट निकालना है। अब 27 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, 27 का क्यूब रूट निकालने के लिए आपको ये तरीका अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 27 है तो इसे सबसे पहले छोटी संख्या में काटेंगे, 3 9 27 और उसके बाद 3 त्रिक 9 और उसके बाद 3 1 3। तो क्यूब रूट में हम जो होता है 3 का पेयर लेते हैं। जैसे ये 3 संख्याएं हैं तो यहाँ से एक हम निकाल लेंगे, मतलब एक 3 निकाल लिए तो इसका 27 का क्यूब रूट क्या हो गया, 3। 27 का जो घनमूल हुआ क्या हुआ, 3। तो उसी प्रकार यहाँ 27 का घनमूल 3 हो जाएगा और जब इसी प्रकार से आप 8 का घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल 2 आएगा और फिर यहाँ पे 27 का 3 आएगा और फिर यहाँ पे 2 आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 3 2 5 और यहाँ पे 1, मतलब जो इसका मान आया वो कितना आया, 5/1। ठीक है, चाहे 5/1 कहिए या 5:1 कहिए। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है हमारा इसी प्रकार का एक, उसको भी देख लेते हैं। अब दूसरा है हमारा, क्या कह रहा है कि 3x + 2y अनुपात 3x - 2y बराबर है 5:3 और आपसे कह रहा है कि यक्स अनुपात y का मान निकालना है। आपको यक्स अनुपात y का मान निकालना है। इसको हम मिटा देते हैं। तो यक्स अनुपात y का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से फिर वही तरीका अपनाएंगे। जब ये अनुपात में है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3x
प्लस 2y और उसके बाद इसको 3x माइनस 2y बराबर लिखेंगे 5/3। और अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि यहाँ पे आप एक स्टेप और लिख सकते हैं 3x प्लस 2y और उसके बाद इधर लिखेंगे 5 और 3x माइनस 2y। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिक का 9x और प्लस 3 दूनी 6y। इसको सॉल्व करेंगे तो 15x माइनस 10y। अब इधर से सॉल्व करेंगे जब तो 15x इधर है तो 15x माइनस 9x कर देंगे और ये 6y है, इसको ले आएंगे तो 10y और 15x में से 9x से घटाएंगे तो कितना आएगा 6x और उसके बाद में इधर 6y प्लस 10y बराबर क्या होगा 16y। जब यहाँ से हम x अपान y का मान निकालते हैं तो 16/6 होगा और इसे आप कर सकते हैं कि 2 8 16 और 2 3 6। मतलब अगर x अनुपाते y का मान यहाँ से क्या होगा 8:3। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। x अनुपाते y का जो मान आया कितना आया 8:3। आगे चलते हैं हम। जो अगला सवाल है a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 3/4। तो a प्लस सी प्लस ई अपान बी प्लस डी प्लस एफ का मान निकालना है आपको। अब आप देख रहे हैं कि a जो बराबर है वो c के और c जो बराबर है वो e के। और a c e अगर हम बात करें कि a बराबर c बराबर e जो है वो किसके बराबर है 3 की। तो यहाँ पे आप सबके जगह पे a भी 3 है, c भी 3 है और e भी 3 है। उसी प्रकार से यहाँ b प्लस डी प्लस एफ, अगर b बराबर है d के, d बराबर है f के और ये सब बराबर है किसके 4 के। ठीक है, अब यहाँ पे रख लेते हैं b कितना है 4 है और d कितना है 4 है, f भी 4 है। जब जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 9 और ये आएगा 12। जब यहाँ से इसको हम सबसे सरलतम अनुपात में व्यक्त करते हैं तो 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12। मतलब इसका जो मान आएगा वो 3/4। a प्लस सी प्लस ई अपान बी प्लस डी प्लस एफ का मान 3/4। अब अगला हमारा सवाल है कि p अपान क्यू बराबर 1/3, q अपान r बराबर 2, r अपान s बराबर 1/2, s अपान t बराबर 3 और t अपान u बराबर 1/4। तो इसको आप लिख सकते हैं 2/1, क्योंकि किसी भी संख्या में हर में एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार यहाँ भी आप एक लिख सकते हैं। तो आप चाहे इसका लंबा वाला तरीका लगाइए या शॉर्टकट वाला तरीका, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर इसका आपको शॉर्ट में तरीके वाले अनुपात को निकालना तो यहाँ पे लिखेंगे p अपान क्यू या p अनुपात q बराबर 1/3। अब ध्यान आपको ये देना है कि अगली संख्या अगर q पे समाप्त हो रही है तो q से शुरुआत होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे q अपान r लिखेंगे, q अनुपात r बराबर यहाँ लिखेंगे 2/1। उसके बाद r से खत्म हो रहा है तो r से शुरुआत होना चाहिए। r अनुपात यस कितना होगा 1/2। अब यस पे खत्म हो रहा है तो यस से शुरू हो रहा है, यस अनुपात t क्या होगा 3/1। उसके बाद अगला है t पे खत्म हो रहा है तो t से शुरुआत होना चाहिए, t/u बराबर 1/4। तो इसमें आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है क्या ध्यान देना है, जैसे p/q है तो ये संख्या q पे खत्म हो रही है तो यहाँ q से ही शुरुआत होना चाहिए। उसी प्रकार अगर ये संख्या r पे खत्म हो रही है तो यहाँ r से शुरुआत होना चाहिए। फिर
यस से खत्म हो रहा है तो यस से शुरुआत होना चाहिए, इसी प्रकार टी से। तो ये जो अनुपात आएगा वो किसका अनुपात आएगा, एक सीक्वेंस से आएगा ये, पी क्यू अनुपाते आर अनुपाते यस अनुपाते टी अनुपाते यू। अगर ये एक सीरियल से है तो एक सीरियल से अनुपात आएगा, पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर अनुपाते यस अनुपाते टी अनुपाते यू। इसका लंबा तरीका तो आसान है, लेकिन मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप वो तरीका लगा सकते हैं। और इसका आसान तरीका जो देखते हैं हम, सबसे पहले अगर p का हमें मान निकालना है तो ये जो लाइन है ये वाली, इसको हम पूरे को गुणा कर देंगे एक सीध में। जैसे 1 का गुणा 2 में, तो 1 एकम 2, उसके बाद 2 एकम 2, फिर 2 3 6, यहाँ पे हमने लिख दिया 6। अब हमें निकालना है q का मान। q का मान निकालने के लिए ये पहली संख्या लेंगे और उसके बाद ये वाली लाइन इसके नीचे से ऐसे चले आएंगे। 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 18 एकम 18। चलिए अब q का मान हो गया। अब r का मान निकालने के लिए हम पहले इस तरीके से आएंगे यहाँ पे, और उसके बाद ये वाली लाइन ऐसे घूम जाएंगे। 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 9 एकम 9, ये 9 हो गया। चलिए अब यस की बात आती है। यस का मान निकालने के लिए हम फिर अब ये संख्या यहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक लाएंगे और इस तरीके से हम घूम जाएंगे यहाँ से 3 के पास से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 और 18 एकम 18, तो यहाँ अनुपात आ गया 18। अब हम मान निकालते हैं टी का। टी का मान निकालने के लिए यही लाइन आएंगे, टी का मान निकालने के लिए यहाँ तक आएंगे और उसके बाद ऐसे घूम जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 6 एकम 6। अब सबसे लास्ट आता है u का मान निकालने के लिए, क्योंकि सबसे आखिरी है तो सबसे आखिरी वाली लाइन मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 एकम 3 और दूनी 6 चौक 24। अब ये आ गया पी क्यू अनुपाते आर अनुपाते यस अनुपाते टी अनुपाते यू का मान निकल के आ गया। अब इसको हम सबसे सरलतम अनुपात में लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे, 3 से सब संख्याएं कट रही है तो 3 दूनी 6 आएगा और यहाँ पे 3 छक 18 आएगा, यहाँ पे 3 त्रिक 9, यहाँ पे 3 छक 18, यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पर 3 अट्ठे 24। मतलब जो अनुपात आया वो 2 अनुपाते 6 अनुपाते 3 अनुपाते 6 अनुपाते 2 अनुपाते 8, ये आया पी क्यू आर एस टी यू का अनुपात। अब आपसे पूछा गया है कि पी क्यू आर अपान एस टी यू का क्यूब निकालना है, तो यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए अब निकालते हैं इसका पी क्यू आर अपान एस टी यू का क्यूब। P का मान कितना है 2, Q का मान 6 और R का मान 3, और उसके बाद बटे में यस का मान कितना है 6, T का मान कितना है 2 और U का मान कितना है 8, U का मान कितना है 8, और पूरे का निकालना है हमें क्यूब। अब जो संख्याएं कट रही है उसे काट दीजिए। 6 से 6 कट रहा है और 2 से 2। अब 3/8 बचा, 3/8, इसका आपको निकालना है क्यूब। अब 3 की पावर 3 का मान जब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो 3 का क्यूब कितना हुआ 27। इसी प्रकार जब 8 का क्यूब निकालते हैं, 8 को 3 बार गुणा करते हैं, 8 × 64 अट्ठे 512, 8 का क्यूब क्या हुआ 512, ये आ गया हमारा उत्तर। मतलब पी क्यू आर अपान एस टी यू का जो मान आया वो 27/512। अब हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा
1:2 कामा 3:10 एंड 10:21 का मिश्र अनुपात निकालना है आपको। मिश्र अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है A/B और उसके बाद B/C और C/D, और आपसे कहा जाए कि इसका मिश्र अनुपात क्या होगा, तो आप सभी अनुपात की पहली संख्या जैसे A इंटू बी इंटू सी, ये वाली संख्या ये और उसके नीचे लिख देंगे ये वाली बी सी और डी, मतलब दूसरी वाली संख्या BCD, ये क्या कहलाता है, मिश्र अनुपात कहलाता है। अब यहाँ पे अगर मिश्र अनुपात हमें निकालना है तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या 1 और उसके बाद अगले अनुपात की पहली वाली संख्या 3, फिर अगले अनुपात की पहली संख्या और उसके बाद दूसरे अनुपात की 2 और उसके बाद 10, उसके बाद 21। अब यहाँ से हम जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं, 10 से 10 हुआ और 3 × 9 3 7 21, तो क्या आ गया 1/14। 1:2 कामा 3:10 एंड 10:21 का मिश्र अनुपात निकालना है तो कितना आएगा 1/14। अगला सवाल है हमारा P+Q/P-Q का मान ज्ञात करना है आपको, जबकि P/Q का मान 7/1 दिया गया है। तो P का मान 7 है तो यहाँ आप आसानी से 7 रख सकते हैं और Q का मान 1 है वो भी रख सकते हैं और यहाँ पे 7 - 1 ये आएगा 8/6, 7 1 8 और 7 - 1 6, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, तो P+Q/P-Q का मान कितना आया 4/3। अब हम एक अगला और सवाल देख लेते हैं। अगला क्या है कि दिया गया है A/B बराबर 3/4 और B/C बराबर 6/5। तो इसमें कहा गया है कि A/A+C का मान कितना होगा, A/A+C का मान कितना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि ABC का अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है A/B 3/4 दिया गया है और B/C का मान 6/5 दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ से ABC का मान आप निकालेंगे तो A/B/C बराबर A का मान निकालने के लिए पहली संख्या 3 छक 18, B का मान निकालने के लिए इस तरीके से 4 छक 24 और C का मान निकालने के लिए ये वाला 4 पंचे 20। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 9 18 अनुपाते 2 ग्राम में 24 और 2 दहाम 20, 9:12:10। आपको मान निकालना है A/A+C। A का मान कितना है 9 अनुपाते फिर A का मान 9 है और C का मान है 10, ये कितना आ गया 9/19। ये हो जाता है आपका उत्तर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा C/D बराबर 1/3/4। तो आपको मान निकालना है C+D/C-D का। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं 1, और आप जानते हैं अगर कोई संख्या भाग में है तो जब उसे हम वो अगर गुणा में हो जाती है तो पलट जाती है, तो वो 4 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3। अब C/D का जो मान आया वो कितना आया 4/3, मतलब C का मान 4, तो यहाँ C का मान हम 4 लिखते हैं और D का मान कितना आया 3, और यहाँ पे C का मान 4 आया और D का मान 3, तो ये C+D/C-D का मान 7/1। अगला है हमारा
ए अनुपाते बी बराबर 2:3 और बी अनुपाते सी बराबर 3:7। तो कह रहा है कि ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से आप जानते हैं, यहाँ से हम इसको निकालने के लिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए ए का अनुपात निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, और बी का मान निकालने के लिए इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 त्रिका 9, और इसको निकालने के लिए सी का मान इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 सत्ते 21। बाकी अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो एक तरीका इसका और बता देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे लिख लेना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। जब आपने इस प्रकार से लिख लिया ए अनुपाते बी अनुपाते सी, अब ए अनुपाते बी का मान 2:2 है, 2:3, ए के सामने 2 लिखना है और बी के सामने 3। अब बी अनुपाते सी का मान 3:7 है, तो बी के सामने क्या लिखना है, 3 लिखना है, और सी के सामने 7। अब आपको क्या करना है कि इसके बगल में जगह खाली है तो यहाँ 3 को बिठा दीजिए, और यहाँ इसके बगल में जगह खाली है तो 3 को बिठा दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 6 अनुपाते 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21। यहाँ भी आप देख रहे हैं 6:9:21 आया, यहाँ भी 6:9:21। अब इसको हम सरलतम अनुपात में व्यक्त कर लेते हैं। तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21। इसी प्रकार ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पे कि 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21। अब ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान है 2:3:7। ए का मान कितना है 2 और बी का मान 3, तो 3 दूनी 3 2 5, 3 + 2 5, और उसके बाद बी है 3, सी है 7, तो 7 3 10, और उसके बाद सी है 7, ए है 2, तो 7 2 9। तो ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए का जो मान आया वो 5:10:9। आज तक का हमारा वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। आगे इसके बाद अगली भी वीडियो हमारी आएगी रेशियो पे।